कोई दूर जाता है तब इसका पता लगता है प्यार कितना जरूरी है, रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, ये कब पता लगता है जब कोई छोड़कर चला जाए। अभाव में प्रभाव का सीधा पता चलता है। एक कुल्ला पानी मुंह में भरकर यहां थूक देने से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। जानिए पूरा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपको जीना सिखाते हैं, आपको हंसना सिखाते हैं, आपको जीवंत करते हैं। उपाय तो काम करता ही है, साथ में काम करता है गुरु का आदेश और उसकी तपस्या, उसकी साधना और उसका अपना आत्मबल। हमारे यहाँ 4000 लोगों की टीम है जो आपके लिए रेगुलर रिसर्च कर रही है और आपके लिए काम करती है। आज हम कह रहे हैं कि सामग्री में चाहिए सिर्फ आपको अपना पीने वाला पानी। आपको करना क्या है? अपने मुंह में एक कुल्ला पानी, कुल्ला तुम समझते होगे ना, बहुत सामान्य भाषा है। एक बार मुंह में जितना पानी आ सकता है उतना मुंह में पानी रखकर ये शब्द बोले और यहां थूक दे। है तो बड़ा सामान्य टोटका, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में बेहतर लाभ। इससे क्या होगा? इससे होगा आपके अपने जीवन में जो प्रेम का अभाव था उसमें प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग तुमसे दूर हो गए, कब एहसास कब होता है? एहसास तब होता है जब आपके जीवन में किसी चीज का अभाव हो। अब देखो, जब आप बहुत तीखा खा लें तो मीठे का प्रभाव बढ़ जाता है। उसकी अहमियत, उसका एहसास, उसका बल, उसकी कीमत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब तीखा बहुत ज्यादा लगा हो। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे ही बहुत अधिक मीठा खाने के बाद तीखे का एहसास प्रबल हो जाता है। पानी के लिए, भूख के लिए, किसी भी वस्तु के लिए अभाव होगा तब प्रभाव होगा। आवश्यकता जिस प्रकार से आविष्कार की जननी है, वैसे ही जीवन में अभावों को प्रभावों से परिणित किया जाता है। पति पत्नी के संबंधों पर बात करो, चाहे बहुत पर्सनल रिलेशंस की बात करो, चाहे पारिवारिक रिलेशंस की बात करो, चाहे बच्चों के साथ, चाहे अपने बहुत निजी घरौंदों के अंदर की बात करो, जहां पर भी बहुत अतिशय अभाव है वहां पर प्रभाव की आवश्यकता है। अब देखो, थोड़ा सा आंखें खोलकर रखना। हम आपको फिर से याद दिलाते चले कि आज हम बता रहे हैं कि सिर्फ एक कुल्ला पानी मुंह में रखकर ये बोलकर यहां थूक देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार का प्रभाव बढ़ेगा। शब्द बहुत छोटा है प्रभाव, पर इसका बल बहुत ज्यादा है। हम क्या कह रहे हैं? टूटता हुआ रिश्ता जुड़ सकता है। हम आज कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों के साथ आपका अपना तालमेल बहुत सुधर जाएगा। बात इतनी सी नहीं है, हम इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च आपके सामने आज साझा कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि रिश्तों को बिगड़ने के पीछे कहीं ऐसा ही कोई मूल्यांकन, कहीं ऐसा ही कोई कुतक्र तो नहीं है आपके जीवन में। कहीं इन्हीं सब चीजों की वजह से तो कुछ खराब नहीं हो रहा है। कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर तुम्हारे हस्तरेखा में, तुम्हारे मस्तक रेखा में कहीं कोई कुभाग तो नहीं लिखा हुआ। समय परिवर्तित करता है ना बच्चा। समय आपका कहीं खराब तो नहीं चल रहा, कहीं शनि मंगल राहु इनकी कुचक्र नीति तो आपके खिलाफ नहीं हो गई, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं कोई सडकर्म तो नहीं किया जा रहा तुम्हारे खिलाफ, कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं की जा रही जिसकी वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ने लग गया। आज पता है, रिसर्च कहता है 75% घरों में विवाद होते हैं। अच्छा, थोड़ा और बेटर करूं, गूगल का रिसर्च कहता है 69% घरों में तलाक के केसेस चल रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं क्या कह रहा हूं? इतना बड़ा परसेंटेज? हाँ, इतना बड़ा परसेंटेज। आप पारिवारिक न्यायालय कभी जाकर के देखें, ईश्वर ना करे कभी जाना पड़े, बहुत सारे घर बिगड़ रहे हैं, बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत सारे लोग घर के अंदर बिलख रहे हैं, बहुत सारे लोग कमरे के अंदर बंद होकर के अपनी दुर्दशा पर, अपनी असहायता पर विवश है। पर अब नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के खिलाफ हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए आपको सशक्त करने का साधन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम आपको ही सशक्त कर रहे हैं। देखो, तुम यहां तक अपने आप नहीं पहुंचे। तुम्हारा यहां तक आना
इस एपिसोड को देखना, इस वीडियो के साथ संलग्न होना ऐसे ही नहीं है। कोई तो नियति है, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। ऐसे ही कुछ बात नहीं हो रही। और जरा ध्यान से समझना, ये दुनिया का पहला YouTube चैनल है जहां पर ना तो लाइक करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ना ही डिसलाइक करने के लिए काम कर रहे हैं, ना हम सब्सक्राइब चाहते हैं, ना ही तुम्हारा कमेंट चाहते हैं। चाहते क्या है? ये सब चाहते नहीं, फिर क्या चाहते हैं? चाहते तो है, स्वार्थ तो है हमारा भी। हम चाहते हैं तुम्हारा कल्याण, हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में सुख, हम चाहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता। और ये मिल रहा है बड़ी संख्या में। रोज इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया क्लोज टू 21 लाख लोग अभी तक धन्यवाद कर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। चाहिए क्या इसके बदले में? श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। कोई भी उपाय अकेला काम नहीं करता, गुरु का आदेश और उसका आशीर्वाद काम करता है। तो चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको इसके लिए मध्याह्न की आवश्यकता होगी। किसी भी ऐसे समय में करें जब दो समय आपस में मैच कर रहे हो। ऐसा दिन में 4 बार होता है, या यूं कहें कि 24 घंटे में ऐसा 4 बार होता है जब प्रहर आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे सांझ के टाइम पर कुबेरी और अंधेरा और उजाला आपस में मिलन कर रहे होते हैं। अंधेरा आ रहा होता है और उजाला जा रहा होता है। ऐसे ही रात्रि में कंप्लीट होने के बाद दोनों 12 बजे और दोनों जैसे ही 6 बजते हैं उसके आसपास 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के आसपास तक समय काल, जैसे जैसे सूर्यास्त और सूर्य अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें 1-8 घंटे थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन 3 से 6 और दोनों 12 बजे, ये 4 ऐसे प्रहर हैं जो आपस में मिलते हैं। इस समय में करना चाहिए ये उपाय। कब कर सकते हैं? या तो रात्रि में 3 बजे उठकर करें, और या तो 12 बजे करें, या तो दोपहर में 12 बजे करें, और या तो सायंकालीन कुबेरी टाइम पर करें, है ना। तो अलग अलग ये चारों के चारों प्रहरों में इस उपाय को किया जा सकता है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही करना है। अब करना क्या है? अपने ही कोई भी ग्लास ले और उसको अपने, पहले तो उस पात्र को देखे, ओम बम वरुणाय नमः, क्या बोलना है? ओम बम वरुणाय नमः। उस पात्र को देखें, फिर पूरा घुमा करके उसके जल के अंदर देखें, और क्या कहना है अंदर देख करके? ओम जलमग्निर 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 नमः, ऐसा बोल दीजिए। और उसके बाद इस जल को अपने मुंह में भर लीजिए। मुंह में भरने के बाद अपनी इच्छा, अपनी मनसा, अपनी जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो आप अपने मन में लीजिए। और कहीं ऐसी जगह थूकिएगा जहां पर मिट्टी हो और पानी सूख जाए। अगर कोई जगह नहीं मिलती तो गमले में भी किया जा सकता है, पहले से व्यवस्था रखी जाए तो। परंतु गमले की मिट्टी थोड़ी खोद कर रखी जाए ताकि पानी आराम से सूख जाए, है ना। उतनी मिट्टी हो जितने में आपका एक कुल्ला पानी पूरी तरह से मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। बस इतना सा करना है। जहां पर आप थूकेंगे वहीं की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपनी नाभि में लगा करके आप थोड़ी बहुत देर शांत रहें, मौन धारण करें, अंदर के आने वाले उद्गारों को अंदर ही भस्म करें और थोड़ी देर शांत बैठें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, शास्त्र कहता अनंत इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आपकी तो कुछ एक आधी होगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।